तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म पूजा पाठ ये करो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा सबसे पहला धर्म क्या है मैंने बताया था उस दिन, और आज भी सुन लीजिएगा। क्या एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हारा धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना, पहला तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य ये है। बाद को ये तुम्हारी पूजा, मंदिर वाली पूजा, देवताओं की पूजा, सास ससुर की पूजा, बड़े बुजुर्गों की पूजा, सब सफल हो जाएगी अगर पति की सेवा कर लिया। पहला तुम्हारा धर्म। और हमारा तुम्हारा धर्म, हमारा तुम्हारा धर्म, जननी समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी, जननी समय जानहु पर नारी। धन परार बिसते बिस भारी, हमारा तुम्हारा धर्म है कि अपने धर्म को हम निभावें और अपने धर्म को माताएं बहनें निभावें। पुत्र का धर्म पिता के प्रति क्या है, पिता का धर्म पुत्र के प्रति क्या है, गुरु का धर्म शिष्य के प्रति क्या है, शिष्य का धर्म गुरु के प्रति क्या है। यानी सब अपने अपने धर्म को संभाल करके चलें, सिस्टम ये गड़बड़ नहीं होगा। उस नारी ने, उस कन्या ने आज प्यारे सज्जनों अपने पति के ऊपर विश्वास करके, एक बात बतावें, कभी मेरे भाइयों, कभी तुम्हें, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि पत्नी अगर, ए भैया मैं सारे समाज के लिए कहता हूं, कभी कभी पत्नी अगर रंग से थोड़ा दबी मिली काली मिल गई तो भैया जी को बड़ा दिक्कत है। एक बात बताओ, रंग दो ही है, कोई काला है कोई गोरा है। लोग कन्या देखने के लिए जाते हैं लेकिन चरित्र कोई परख पाता है। और कन्या ने जब तुमको कह दिया कि तुम मुझे नहीं पसंद हो, तब क्या होगा? भाई समाज तो बना रखे हो, लेकिन कन्या ने बोल दिया तुम नहीं पसंद हो, तब क्या? भैया जी देखने के लिए गए थे, गाड़ी मांग रहे थे, लेकिन अपनी पोजीशन देखा नहीं। देखो ये ब्रह्मा का लेख है, ये पति पत्नी का जोड़ा जो बांधा जाता है ये ब्रह्मा का लेख है। कौन तुम्हारी पत्नी बनेगी ये सब वहां पहले लिख जाता है। इसीलिए प्यारे भाइयों, लेकिन भक्त के द्वारा करवाया जाता है। उस समय एक वसीसी बनता है, मझुआ बनता। बिना भक्त भगवान का कोई कार्य होगा नहीं। वंदना से बढ़कर के वरदान नहीं होता है और भक्त से बढ़कर के भगवान नहीं होता है। अगर अपने धर्म को ही संभाल करके चलो तो बस ये मानव जीवन समझ जाएगा। पूजा पाठ तुम्हारा 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट पहले तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाएं, पहले तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाएं, पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। सारा सिस्टम सब बिल्कुल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और पूजा तुम करते हो खूब,
लेकिन जो पत्नी है बेचारी घर में, वो शायद एक एक पैसे के लिए परेशान है और दूसरों के पीछे शायद न मालूम कितना खर्चा हो जाए। और ये तो तुम्हारा पूजा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जरा सुनिए एक राजा की कहानी। एक राजा को बहुत सुंदर पत्नी मिल गई, लेकिन उस पत्नी के प्रेम में डूब गया। और जब डूब गया तो सुनो, जनता को भूल गया। और जो जनता को भूल जाता है, याद रखना मेरे भाई, जो समाज को भूल गया, भगवान कहते तुझको मैं पहले भूल जाऊंगा, क्योंकि दुनिया ये मेरी बनाई है और सब मेरे लिए समान है। लेकिन अपने कर्मों के अनुसार वो दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, राजा बनते हैं, रंक बनते हैं। सुना बतावे, कर महिमानुष और धनी बनावे, और कर्म ही घर घर भीख मंगावे। सुनिएगा भैया, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे। और सुनो भैया, कर्म से सुख दुख होती सदाई, कर्म से सुख दुख होती सदाई, कर्म प्रधान जगत में भाई। प्यारे भाई, कर्म इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा। साक्षात भगवान ने लक्ष्मण से कहा है, करोगे नहीं तो पाओगे क्या। अब मन में विचार करते हो कि हमने भागवत करवा ली, हमको गगरा सोने के मिल जाएंगे। हाँ, इतना तो है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, दया धर्म कर रहे हो, किसी भूखे को भोजन दे रहे हो, यज्ञ में किसी संत महात्मा, किसी माता बहन बेटी की शादी में दान कर रहे हो, अगर तुम्हारे खेत में गन्ना 50 कुंटल 1 बीघा में होना है, तो परमात्मा बरकत करके 70 कुंटल कर देंगे, और बोया नहीं तो पाओगे कहां से। ये कभी ख्याल मन में मत लाना कि हम आखिर में करेंगे नहीं, पा जाएंगे। क्या हुआ, एक राजा है, जिस राजा का नाम है भरथरी, बहुत सुंदर राजा। सुनिएगा, और भरथरी भूप की और कथा को सभी सुनो धर ध्यान। अरे भरथरी भूप की कथा को अरे सभी सुनो धर ध्यान। होनी कैसे हो गई करतार उपकार। एक राजा हुए जिन अपने भारत भूमि में, और इस भाव पर हम अपने सहयोगी शिष्यों को ये 100 मुद्रा पुरस्कार करें, सभी के लिए, अपने साथियों के लिए बड़ा सुंदर सहयोग देते। जैसा देखो, एक बात बताएं, आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चले हैं, जो पैड बज रहा है, इसकी बहुत कीमत है, 10-20 हजार नहीं है ना, लेकिन इसमें जो चाहो सो निकल आता है। ये तो भैया बहुत बजाने में एक्सपर्ट हो गया, बिल्कुल नगाड़ा ही बना देता है। राजा भरथरी बड़े ही धर्मवान राजा हैं, जानते हो, रोजाना उनके दरवाजे अब संत ऋषि जानो आते थे। उनके दरवाजे
उनका स्वागत करते। शुभ शुभ जियो भैया। राजा ने उनका स्वागत करते, नाना विधि प्रेम लगाते। याद रखना, राजा भर्तरी संत ऋषि महात्मा कोई भी आता था। देखो एक बात बता दे मेरे भाई, किसी बुजुर्ग का अपमान मत करना, उसकी बताई बातों का खंडन कभी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि संतों ने जो बताया है उस रास्ते पर जो चल गया वो सुधर गया। बात पक्की है। जिसे किसी विद्वान का अपमान करने लगो, कोई भी विद्वान हो, अरे उस विद्वान के प्यारे भाइयों कथनानुसार, जैसे आप लोग बैठे हैं तो इस कथा को सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में शुरू किया था। अब सूत जी महाराज का अपमान करना शुरू कर दो। बताओ, जिन्होंने रास्ता बताई आज तुमको, न मालूम कितने संत विद्वान भगवान के गुणानुवाद गा करके अपने परिवार की रोजी रोजी चला रहे हैं और समाज में एक नई धर्म की रीति, अपने अपने कर्म की रीति को बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को। बताओ, कोई संतों, और जिन संतों ने, जिन प्यारे भाइयों, महान शक्तियों ने अवतार लेकर के इस धरातल पर अच्छे कार्य किए, और अगर उनका अपमान हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। फिर राजा तो बड़ा सुंदर थे, लेकिन राजा की शादी हो गई एक बहुत सुंदर रानी मिली, जिसका नाम क्या है भैया? नाम है पिंगुला। बहुत सुंदर कहानी सुनिएगा। क्या बतावे? रानी पिंगुला अपने पति के चरणों की सेवा करती है। जरा सुनना मेरे भाई। बाहर से पति आते हैं तो पिंगुला क्या करती है? थोड़ा कुछ भाव इस कैसेट में आप लोगों को मैनपुरी भाषा में 2-4 लाइन बोलेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी सब अपने यहाँ की भाषा। कि भोजन करन जब राजा जी बैठे और पंखा धरती पद्मिनी हिनारी, मनमा प्रियतम तन महाप्रियतम, प्यारे लगे मेरे भरतारी। बताए माताओं बहनों, पति जब भोजन करते हो तो चाहे कितनी बड़ी गंभीर समस्या हो, घर परिवार में लड़ाई हुई हो, खाना वाना खवाए कि तब बात करो। और वो खेत से भूखे आए, कहीं खाना बनी गो, कहीं चुप हो रहे हो। राजा का नाम फैल गया। अरे नाम फैली का तब राजा को राजा कहलाए धर्म तवार, और संत ऋषि जो तरफ है आवे और राजा तरफ बहुत सम्मान। सुंदर प्यारे भाइयों, राजा बहुत खुशी से समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक बात बतावें, प्रेम सबसे करना,
चाहे हितू रिश्तेदार मेहमान व्यवहारी कोई भी हो, लेकिन ऐसा प्रेम मत करना कि अपना स्वार्थ के लिए दुनिया को भूल जाना। तप से राज, तपस्या करोगे। तपस्या का मतलब, तपस्या समझते हो? जैसे कोई कहता है उस राजा ने 1000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या क्या है? तप क्या है? अपने अंदर जो तुम्हारे ईर्ष्या है, दंभ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका जो तपा दे, तपन कर दे, तब तपस्या प्यारे सज्जनों हो सकती है। अगर ये चीज छोड़ दो, तुम्हारी समझ लो तपस्या हो रही है, और ये ना छूटी तो तपस्या कहां से पूरी हो पाएगी? भोले बाबा की आराधना करते हो, भोले बाबा एक प्लाट हमारा सिधौली में हो जाए, एक बाराबंकी में हो जाए, एक लखनऊ में हो जाए, हमारा सब कुछ बन जाए, पड़ोस की नाश हो जाए, बोलो नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या नहीं काम करेगी। राजा क्या करते हैं? रानी पिंगुला के प्रेम में इतना डूब गए, इतना डूब गए कि समाज को भूल गए। अच्छा बताओ, ठीक है, अच्छी बात है, पति पत्नी में प्रेम रहे, भाई भाई में प्रेम रहे, पिता पुत्र में प्रेम रहे, लेकिन इतना प्यारे सज्जनों मत करो कि दुनिया वालों को भूल जाओ। और फिर राजा होकर के, और राजा होकर के अगर समाज को भूल गए तो समझ लेना कल्याण होगा नहीं। तप से राज, और राज पा करके जो उसका भोग भोगने लगता है तो नंबर 3 में फिर नरक में जाता है, फिर उसी स्थिति में आ जाता है। सारी जनता त्राह त्राह करने लगी। क्यों? अगर जरा सा घर से महलों से निकलने लगते हैं राजा भर्तरी, तो ही रानी पिंगुला कहती है, स्वामी अगर एक पल आपका चेहरा मेरी आंखों के से दूर हो गया तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए अब राजा भर्तरी बेचारे रानी पिंगुला की सेवा में इतना मस्त हो गए कि दरबार लगाना बंद कर दिया। अब दरबार लगे नहीं तो सुनने वाला कौन? भाई किसके घर खाने को नहीं है, किसकी कन्या की शादी है, उसमें धन देना है। अब राजा क्या करें? राजा ने समाज को छोड़ दिया। नौकर लोग आते भी हैं, महाराज कम से कम दरबार में बैठ जाया करो 10-20 मिनट, तो जनता के कुछ दुख सुख सुन लिया करो। ठीक है, राजा ने क्या किया? राजा भर्तरी एक दिन प्यारे भाई घोड़े पर सवार हुए और अपनी जनता को देखने के लिए निकले कि हमारी जनता में क्या दुख है, क्या सुख है, कौन भूखा है, कौन परेशान है, कौन बीमार है, क्या बताएं। सुमिरी श्री गणेश और शारदा से समहे समनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाए। की विशेष मांग पर कुछ लाइनें मैं पूरी भाषा में डाल रहा हूं इस कथा में, ज्यादा तो नहीं। अरे सुमिरी श्री गणेश शारदा से समहे समनायो, महे समनायो, और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठायो। जनता में घूमते हैं
और दुखी राजा हुए। क्या बतावें, हाय हाय, मैं रानी पिंगुला के प्रेम में पड़ करके समाज में न मालूम कितने दुखी लोग, कितने परेशान, कुछ भूखों मर रहे हैं, कुछ बीमारी से, कुछ कन्याओं की शादी नहीं कर पा रहे हैं गरीबी के कारण, इतना दुखी हुए तो मन में विचार किया चलो जंगल में घूम आते हैं, थोड़ा मन बहल जाए, उसके बाद में अपनी जनता की सेवा में लग जाऊंगा। ऐसा नहीं है, अरे शादी जब से हो गई तब से जनता का ख्याल ही भूल गए। अरे सबकी नारी प्यार देती हैं, क्या हमारे ऐसी रानी है? भाई सबकी रानी प्रेम देती होंगी कि बढ़िया भोजन मांगती, कपड़ा साफ करती, सेवा करती। इसका मतलब ये नहीं है मैं राजा बनकर के समाज को भूल जाऊं। जंगल में पहुंचे और जंगल में क्या देखा, दूर से मालूम पड़ता है कि दो बूढ़े पुरुष बहुत दुर्बल आ रहे हैं। राजा के एकाएक प्यारे भाई सनाका गया। राजा ने सोचा अरे ये मतलब क्या है, हाय हाय, पिंगुला के प्यार में मैं पागल पर के समाज को भूल गया और इतने दुर्बल लोग हमारे राज्य में रह रहे हैं। आगे एक पेड़ की अड़कन से खड़े हो गए, तब तलक के लिए वो दोनों आगे और आ गए। एक पेड़ था सूखा, उस पेड़ के नीचे आ गए तो उसमें दोनों पुरुष नहीं हैं। राजा ने देखा क्या, बामे एक पुरुष एक नारी है। सुनिएगा, बामे एक पुरुष एक नारी है, जो दुर्बल दीन दुखारी है, राजा ने सोचा हाय हाय, ये पत्नी कितने गरीबों फटे पुराने कपड़े पहने, अब देखें क्या करते हैं। पति पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ियां काटने लगा। उसकी पत्नी लकड़ी बीन रही है और कहती स्वामी ऊपर आओ। क्योंकि लकड़ियां ज्यादा अगर हो गई तो हम दोनों कमजोर हैं, लेकर के नहीं चल पाएंगे और ये लकड़ियां बेच करके बाजार में जो पैसा मिलेगा उससे पेट का भरण पोषण करने का सामान मिल जाएगा। राजा ने सोचा अरे बामे एक पुरुष एक नारी है, बामे भाइयों और ये माताओं बहनों की तरफ से दान है, परमात्मा मंगल में कल्याण करें। राजा बहुत प्यारे भाई दुखी हुए और पति उसका उतरने ही वाला था, लेकिन प्यारे होनी बड़ी अनमोल है। होनी अब कैसे टले, वृक्ष सूखा था और एकाएक इतनी तेजी के साथ में आंधी आई और आंधी आई प्यारे भाई, और वो बेचारा उतर नहीं पाया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा सदा के लिए सो गया। रानी उसकी पत्नी क्या करती है, अपने पति की लाश पर रोने लगी, स्वामी स्वामी मैंने कहा था जल्दी उतर आओ, हम तुम दो ही हैं, कोई संतान भी नहीं है, और जिस नारी का पति संसार में नहीं उस पत्नी की दशा क्या है। ए पिया विचार करो,
जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, जिय बिनु देह नदी बिनु भारी, जिय बिनु देह नदी बिनु भारी। कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, पत्नी जीवन आधारा, और ये माता बहनों की तरफ से दान है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है भैया। प्रसाद थोड़ा थोड़ा देते जाओ। क्या बतावें, अब राजा भर्तरी वहां देखते हैं मेरे भाई, जरा सुनना। राजा भर्तरी ने देखा क्या, वो गरीबी ने क्या करती है, आप लोग कथा में ध्यान देना। लकड़ियां तो काफी थी, इकट्ठा किया और चिता बनाई। मन में विचार किया, जब मेरे पति अब नहीं रहे हैं तो मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। इतनी बात जो ही प्यारे सज्जनों सुन लिया, राजा भर्तरी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे राजा भर्तरी ने देखा प्यारे भाइयों कि वो गरीबिनी पति के साथ में सती हो गई। माताओं बहनों, वो देश है हमारा आपका। राजा भर्तरी ने विचार किया, अरे अरे मैंने विचार किया था कि हमारी रानी पिंगुला ही सेवा करने वाली है, लेकिन ऐसी ऐसी धन्य है देवियां जो पति के साथ में जिंदा जल गई। एक अगर आग की चिंगारी पड़ जाए तो सहन करना बड़ा मुश्किल है, और जिंदा जलना कोई साधारण बात है। राजा भर्तरी वहां से लौट आए और रानी पिंगुला इंतजार कर रही थी कि स्वामी मेरे आवे। जो ही राजा भर्तरी रानी पिंगुला के कदम चौखट पर रखते हैं, दौड़ करके सोने के थाले में पंचमुखी आरती सजा करके आई। राजा भर्तरी कहने लगे, देवी बस करो बस। रानी पिंगुला दौड़ करके अपने पति के चौड़ों को पकड़ लिया। स्वामी एक बात बताओ, ऐसी बात क्या बन गई है महाराज, इस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की सुधि निरोहानी है। कारण से प्रियतम प्यारे, गई तन की सुधि निरोहानी है। किस कारण से प्रियतम प्यारे। महाराज, आज तुम्हारी इस दशा को देख करके मेरा कलेजा फट रहा है। वैसे आते थे तो मुस्कुरा करके बात करते थे, आज बात क्या बन गई पिया। ओ किसी कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की सुधि निरोहानी है। क्या चिंता दिल में बसी हुई, क्या बोली, क्या चिंता दिल में बसी हुई, और चेहरे को बदली गयो पानी है। और बताएं महाराज, कोई भूखा संत गया दर से। आखिरी बात क्या है महाराज, या हुई किसी की हानि है। महाराज जरा मुख
दुख से बोलो, बोलो ना क्या हुआ है पिया। अगर राजा रोएगा तो प्रजा की दशा क्या होगी, पति रोएगा पत्नी की दशा क्या होगी। क्या चिंता दिल में बसी हुई, नैनों से ढरकी गयो पानी है। कहने लगे देवी एक बात बतावें, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। एक ऐसी कहानी हमने देखा है, जिस कहानी को देखा तो हमारा कलेजा कांप गया। का मतलब एक जंगल में हम पहुंचे और इतने बेचारे पति पत्नी दोनों गरीब, इतना प्रेम था, पेड़ से गिर गया पति, मर गया तो पत्नी उसकी साथ में सती हो गई। रानी पिंगुला के मानो 1000 बिच्छू ने डंक चुभो दिया हो। कहने लगी बस स्वामी कैसी बात कह दिया, बस इतनी बात पर सर लटकाए बैठे हो। अरे पति के साथ में जिंदा जल गई तो कौन सा बड़ा काम कर गई। रामायण में लिखा है माताएं बहनें सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मोहे न नारी नारी कै रूपा, माताओं बहनों को बर्दाश्त नहीं हो सकती। कौन सी? क्या एक अगर दूसरे की बड़ाई कर दिया, अपनी पत्नी के आगे दूसरी पत्नी की अगर बड़ाई कर दिया तो समझ लो सहन नहीं होगा। और आजमाइश करके देख लेना। क्या बताएं, आज तो हम भैया अपने मित्र के यहाँ गए और मित्र तो थे नहीं, पत्नी मिली, बेचारी तुरंत कुर्सी डाल दिया, बिठलाया, बड़े प्रेम से बोली और 10 मिनट के अंदर चाय बनाकर खिलाई और इतनी टेस्टेड चाय बनाया। और जबकि बेचारा गरीब है, शायद ऐसे तुम बनाए कबहू नहीं पाए हुई हो, तो सुने कि यही मिलेगा तनी होश में रहे। टेस्टेड चाय बनाई है, तनी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। अरे तनु रंग हमते साफ हो और का है, और नाक तो 3 तृतीय पिंचर है, देखे हुई हो। काहे एक पति कहता है पत्नी से, सावित्री अमराज से, और पति का लाई छीन की सेवा कर के देखो, की सेवा कर के देखो, सेवा कर के देखो, सेवा कर के देखो। सुनो भैया, पति समझाता है पत्नी से, माताएं बहनें ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। क्यों? सावित्री अमराज से पति का लाई छीन की सेवा कर देखो, सेवा कर देखो, सेवा कर देखो, सेवा कर देखो। पत्नी जरिखे राख हो गई, कहने लगी एक बात बताई, जो हम जवान तो है मन नकल होगा निकाय। सुनो, सावित्री अमराज से पति का लाई छीन, हम तुम का यमराज के बाप से लई बाछी। तनुक तुम मरी गए देखो, तनुक तुम मरी गए देखो, तनुक तुम मरी गए देखो, तनुक तुम मरी गए देखो। तनुक मरी गए देखो,
यमराज के बप्पा से रे अगर ना तुम्हें घुमाए लाई तो नाम हमार राम श्री नाई है। नाव हिया कोई को हो अपने अपन न ले जाओ, लेकिन धोखा कब हो खायु को जने न जाओ। वही हाँ परिवर्तन है मेरे भाई। अब पिंगुला को बड़ा खराब लगा। पिंगुला ने कहा जिंदा जल गई, कौन बड़ा सा काम कर गई। लेकिन राजा के शंका अब दूर नहीं हो रही। क्यों? हर चीज की दवा है और शंका की कोई दवा नहीं है। राजा भर्तरी विचार करने लगे। अच्छा, 1-2 दिन तक विचार करते रहे, लेकिन उसके बाद में एक नौकर को बुलाया। वो फाजा नौकर था। का आज हमारे साथ में चलो जंगल में घूमने का। मतलब सरकार आप अकेले जाते थे और आज मुझे लिए चल रहे हो, का मैं जितना बताता हूं उतना करो, और एक जोड़ी हमारे कपड़े लेकर के साथ में चल रहा हूं। नौकर के साथ राजा भर्तरी जंगल में पहुंचे। नौकर ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, हमसे कोई गलती हो गई है? आप जो दंड देने के लिए या मारने के लिए, सजा देने के लिए जंगल में अकेले लाए हैं। राजा भर्तरी कहने लगे, सुन नौकर, घबराने की बात नहीं, ना 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 घबराने की बात नहीं। एक काम करो, हिरन को मारो, कहीं तो पाप लग जाएगा। तो सुनो तुम्हें बतावें, हिरन को मार करके उसके खून से ये मैं कपड़े निकाल रहा हूं, कपड़े लथपथ कर दो और हम दूसरे कपड़े पहन लेंगे। और जाओ हमारी रानी पिंगुला के पास जाकर के बता देना कि तुम्हारे पति को सिंह ने नोच नोच कर खा लिया। देखते हैं जिंदा रहती है या मरती है। लोग कहते क्या हैं कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन भैया जान देना साधारण है क्या? कहने को तो कह दिया। मेरे भाई नौकर चरणों को पकड़ लिया, कहने लगा, सरकार ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता हूं। क्यों? आप इतनी राजा की, इतनी प्रजा की रक्षा करने वाले प्रजापालक राजा, और मैं आपको बता दूं मरा, आप जिंदा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। एकाएक म्यान से तलवार खींच लिया। राजा भर्तरी कहने लगे, सुनो ए नौकर, तुम्हें बतावे, और छली मित्र और वंचक प्रिया और सुत आज्ञा देता। और छली मित्र वंचक प्रिया सुत आज्ञा देता। मुंह चोरी करे कर दे उसे हलाल। अगर स्त्री बराबर बात करे तो हलाल का मतलब ये मत सोचना भैया कोई लोग कि सीताराम कर दे ना, उसका कायदे से समझाओ। नौकर अगर नहीं मानता है, बराबर बात करता है, समझाओ, और ना माने तो त्याग दो, फिर साथ छोड़ दो। शिष्य बराबर बात करने लगे, अगर तुम्हारी बात न माने तो फिर उसका त्यागन करना पड़ेगा। फिर अब हुआ क्या? नौकर मजबूर हो गया कि हिरन को मारा और खून से लथपथ कपड़े कर लिया और गठरिया बांध करके चला है। मन में विचार किया, अगर लेकर के नहीं जाता हूं ये गठरी तो राजा भर्तरी मार देंगे, और वहां जाऊंगा तो रानी पिंगुला मुझे फांसी दिलवा देगी। कोई बात नहीं, अब तो मौत हमारी ही है। नौकर चला और जा करके वो खून से लथपथ कपड़े गठरिया बांधे और जाकर के रानी पिंगुला के महल में गया और जाकर के धड़ाम से गिर पड़ा, महारानी बुझाई हो। ए नौकर, एक बात बता, तू ये खून से लथपथ कपड़े लेकर के आया? नौकर कहने लगा, महारानी जी क्या करूं, कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहा रह नहीं जाता। का बात क्या है? का सुनो बतावे। अरे लौना हर ने खाई रनिया बन में पति तुम
मुश्किल से हम भजी आए, अरे बड़े मुश्किल से हम भजी आए, बच गए प्राण हमारे। यारो होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी है। यारो होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी है। रानी पिंगुला ने कहा, सुनो नौकर, होश में हो ना? हाँ महारानी जी मैं होश में हूं। बतावे, मेरे पति को पहली बार कुछ हो ही नहीं सकता है, और अगर तूने झूठ बोला है तो सुन, बताए, तुम्हारी अगर झूठी बात हुई तो सुना। यदि झूठी बात हुई तेरी तो खाल अभी खुचवाऊंगी, और आदेश में देकर और नौकर को तेरी फांसी करवाऊंगी। एक बात बताएं, मेरे पति को कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जिस दिन ब्याह करके आंगन में आई थी तो मैंने एक चंदन का पेड़ लगाया था, और चंदन के पेड़ से मैंने कहा था जिस दिन हमारे पति को कुछ हो उस दिन तुम सूख जाना। यानी झूठी बात हुई तेरी तो खाल तेरी खिंचवाऊंगी। नौकर को आज्ञा, को आज्ञा, और देख करके तेरी फांसी करवाऊंगी। रानी को क्रोध आ गया और क्रोध में कहने लगी, मैं अभी जा रही हूं चंदन के पेड़ से, मैंने कह दिया था उसी दिन। चंदन के तब पेड़ से कहा तो सुन रे रूख, और जा दिन पति समरमा जूझई पा दिन जइयो सुख। जिस दिन हमारे कुछ पति को होगा उस दिन वो पेड़ सूख जाएगा। नौकर कहने लगा, महारानी जी आपको भरोसा नहीं है, मुझे मरवा दो, फांसी पर लटकवा दो, लेकिन अब झूठ नहीं बोल सकते हैं, नौकर हूं, नौकर ही रहूंगा। जब मेरी आंखों के सामने नोच नोच कर खा गया वो सिंह, रानी गई कहा उस चंदन के पेड़ के पास, देखा क्या, वो तो लहर लहर लहराई रहो। सुना भैया, देखो लहर लहर लहराई रहो, तब रनिया दिलहर साई रहो। चंदन का पेड़ हरा भरा लौट करके आई, कहने लगे, नौकर कमीन की औलाद, तू झूठ बोला, हमारे पति को कुछ नहीं हुआ है, चंदन का पेड़ बिल्कुल हरा भरा है। नौकर कहने लगा, महारानी जी आज मेरे ऊपर चाहे तलवार बरसे, भाला बरसे, बाण चलवा दो, चाहे खाल खिंचवा लो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरी आंखों के सामने सिंह नोच नोच करके खा गया। रानी ने विचार किया, अरे ये मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पति नहीं है, मैंने इतना नौकर को धमकाया, अपनी बात नहीं बदल रहा है। मेरे प्यारे भाई, हुआ क्या, एकाएक चक्कर सा लगा और बड़ा ही गम के बीच में तब मरी पिंगुला रानी।
सोचा मामला गड़बड़ हो गया। रानी पिंगुला मर गई और एक झूठी बात पर सारे नगर में कोहराम मचा है। और उधर राजा भरथरी जंगल में दूसरे कपड़े जो नौकर लेकर के गया था ना, उसको पहन लिया और घोड़े पर सवार हुए। हुआ क्या ए भैया, जो एड़ा तेरे घोड़ लगाई, कमान खींच लिया, एड़ी लगाई, कदम बढ़ाई, असगुन पड़े तब ही दिखलाई, यारो सुनो बात चितलाई। भैया अरे जब ही कदम आगे को बढ़ी गयो, करिया नांग पड़ो फुसकार, म्याऊ म्याऊ दिल्ली करती तो बढ़िया, और आगे कई रास्ता काट, दिल्ली रास्ता काट गई। अरे तीही 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 कर रही थी तिहरी, असगुन बहुत बड़े दिखलाए, और राजा दिल में है सोचन लागे, इंदा नाई पिंगुला हरान। क्या बतावे, राजा भरथरी को असगुन दिखाई पड़ने लगे और गए, देखा क्या बड़ी भीड़ भाड़ लगी है, पिंगुला मरी पड़ी, राजा धड़ाम से पिंगुला की लिहाज पर गिर पड़े। पिंगुला ये तुमने क्या किया, एक झूठी बात पर मर गई, ये दुनिया वालों हम भी नहीं जीवित रहेंगे। प्रजा के लोग समझाते हैं महाराज अब जो होनी थी हो गई, मृत्यु लोक है, जब तक तुम्हारी रानी का साथ था तब तक साथ मिला, हिले रोजी बहाने मौत। राजा ने कहा ये नहीं मान सकता हूं, मेरी रानी इतनी सतवंती है, एक झूठी बात पर मर गई, हम भी मर जाएंगे। तब तक के लिए गुरुदेव गोरखनाथ का पदार्पण हो गया। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। भैया क्या है यहाँ, अरे महाराज की रानी, महाराज ने आजमाइश किया, परीक्षा की अपनी रानी की, तो झूठी बात पर मर गई। अच्छा इसलिए रो रहे हैं, हाँ। तब तक के लिए गुरु गोरखनाथ के हाथ से कमंडल छूट गया। गुरुदेव जी बैठ करके वो रोने लगे, तो लोगों ने पूछा बाबा तुम काहे रोवे लगे हो, यहाँ सब वैसो रो रहे हैं और तुम क्यों रो रहे हो। गुरुदेव गोरखनाथ ने कहा हमारा कमंडल टूट गया। राजा भरथरी कहने लगे एक बात बतावें, तुम्हारे जैसे हजारों कमंडल मिल जाएंगे, लेकिन हमारी जैसी रानी पिंगुला दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगी, झूठी बात पर मर गई। गुरु गोरखनाथ कहने लगे यही तो तुम्हारी समझ में अंतर है, अरे हमारा जैसा कमंडल कोई कारीगर तैयार नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी जैसी रानी पिंगुला हजारों मिल जाएगी। कागर कमंडल बनवा दें इसी प्रकार का, तो कहा तुम्हारी पिंगुला को जीवित कर देंगे। राजा भरथरी ने कारीगरों को बुलवाया, और मेरे प्यारे भाइयों कमंडल वैसा बन नहीं पाया, अब तो मजबूर हो गए। हाँ मैंने कहा था ऐसा कमंडल कोई नहीं बना पाएगा। अगर आप अपनी रानी को जिंदा देखना चाहते हो, अरे महाराज राजपाट धन दौलत संपत्ति खजाना हाथी घोड़ा रुपया पैसा ट्रैक्टर ट्राली जीप कार बस जो कुछ है सब ले जाओ, लेकिन हमारी रानी को जिंदा कर दो। महाराज इतना परेशान हो, जरा आंख बंद करो। आंख बंद किया तो एक नहीं मेरे भाई राजा भरथरी के आगे हजारों पिंगुला खड़ी है,
एक ही रूप, एक ही स्वरूप, एक ही प्रकार की साड़ी, एक ही प्रकार के कुंडल, एक ही प्रकार का माला, एक ही प्रकार का झाला, एक ही प्रकार का सब टू कापी राजा भर्तरी चारों तरफ देखते हैं। गुरुदेव गोरखनाथ कहने लगे महाराज देखो देखो देखो, इसमें कौन सी तुम्हारी पिंगुला है? भाई अपनी पिंगुला ले लो। राजा भर्तरी ने सोचा मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर रूप तो एक ही है, अब इसमें पहचान तो नहीं है। महाराज हम बतावे, अब बात हमारी प्रभु मानो, सगरी रानी दे दीजिएगा। कभी मैं ना भूलो, एहसान कभी मैं ना भूलूं, इतनी तो कृपा कीजिएगा। सब रानी हमको दे दो। राजा भर्तरी से गुरु गोरखनाथ कहने लगे बड़े बेईमान निकले। एक रानी और या तो हजारों हैं। आंख बंद करो, आंख बंद किया तो एक पिंगुला बची, यही रानी है? हाँ बस बस गुरुजी यही रानी है। अच्छा हम बतावें, अभी तो सब राजपाट धन दौलत सब देने के लिए कह रहे थे, अब तुम्हारा राजपाट धन दौलत कुछ नहीं लेना चाहता हूं। एक काम करो, अब तुम्हारी रानी जिंदा हो गई। हाँ हाँ खुश हो? का बहुत महाराज। का तो एक काम करो, हमारे आश्रम में चलो और हमारे चेला बन जाओ और प्रभु का भजन करो। राजा भर्तरी कहने लगे बाबा सब कार्य मैं कर सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी पिंगुला को छोड़ करके मैं दुनिया की दौलत भूल जाऊंगा, दुनिया की शोहरत भूल जाऊंगा, लेकिन अपनी रानी से दूर नहीं रह पाऊंगा। गुरु गोरखनाथ कहने लगे अच्छा, तब से तो सारा राज दे रहा था, अब इतना लोभ में आ गया। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, त्रिशूल गाड़ दिया, उसी में झोली लटका दिया। ए राजन, तुम एक दिन यही त्रिशूल और झोली लेकर के हमारे आश्रम में आओगे। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। 1400 चेला थे। एक चेला से सभी से कहा सुनो, जो राजा भर्तरी को जोगी बना करके हमारे आश्रम में लाएगा वो प्रथम शिष्य माना जाएगा और आगे उसे राजगद्दी मिल जाएगी जो आश्रम की है। ढोलक मास्टर साथी चेला रहा है बड़ा होशियार, कहने लगा गुरुदेव बतावें, राजा भर्तरी को मैं जोगी बना सकता हूं। कहा कैसे? कहा मैं तपस्या के बल के द्वारा अपना भेष बदलना जानता हूं। अच्छा ठीक, तो जाइएगा। प्यारे भाई चल पड़ा और चलते चलते आगे बढ़ा, कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके और जल का लगाया छींटा। दाढ़ी मोछे सब गायब और बहुत बढ़िया बाल घुंघराले हो गए। 16-18 वर्ष का राजकुमार, सांवली सूरत, बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल होठों पर मुस्कान, और जाकर के कहा पहुंचा राजा भर्तरी के दरबार में, महाराज की। राजा भर्तरी ने पूछा बात क्या है भैया, कहां से आना हुआ? अरे सरकार, आपका नाम मैंने बहुत सुना है कि आप दीनों की मदद करते हैं, असहायों की सहायता करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं। हम बहुत गरीब परिवार से हैं, अपने यहाँ नौकरी पर लगा लो। राजा भर्तरी ने कहा तुम्हारा शरीर तो बता नहीं रहा तुम गरीब परिवार के हो। नहीं नहीं महाराज, ये तो प्रभु की लीला है, बहुत गरीब हूं, क्या कर लेते हो? कहा हमारा काम, पहली तो बात पशुपक्षियों की भाषा जानते हैं,
दूसरा कार्य, जो घोड़ा कभी फेरा ना गया हो, जिस घोड़े को कोई फेर ना पावे, या अवधी भाषा में ले लो, जैसे बैल पहले हराए ना जाते हैं, सुनो, तो उस घोड़े को मैं फेर करके सही कर दूंगा। अच्छा, विचार किया, ये नौकर बढ़िया है, ये हष्टपुष्ट भी है, सुंदर भी है, और मैं अपनी रानी पिंगुला के महल के चारों तरफ दिन भर रखवाली करो, और शाम को गांव के बाहर अश्वशाला बना है, वहां पर घोड़ों की देखरेख करो। जरा सुनना, बड़ी विचित्र बात है। क्या बताएं भैया? अश्वपाल पहरा लगाने के लिए गया, अश्वपाल महलन में घूमे, अश्वपाल महलन में घूमे, बन के यारों पहरेदार। अरे अश्वपाल महलन में घूमे और बन के यारों पहरेदार। तो एक तो राजा का नौकर है भैया, एक तो राजा का नौकर है, दूसरा रूप दियो करतार। महल के चारों तरफ पहरा लगा रहा था, उधर अट्टालिका पर चढ़ी कौन? पिंगुला। ध्यान देना मेरे भक्तों, जो ही अश्वपाल को देखा, मन में विचार करने लगी, अरे ये सांवली सूरत, ये घुंघराले बाल, इतना मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये नया नौकर आया है, क्या बतावें। अब पिंगुला का भाव बदल गया, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागे, दयो न जाना में कुतो मनुष्य। मन में सोचने लगी पिंगुला, क्या बतावें, हमारी तो जिंदगी बर्बाद गई। ये मन ही मन में विचार कर रही है, और नौकर अश्वपाल को देख देख करके क्या करती है, अरे मन में सोची रही रानी, मोहे मन के न मिले भरतार। भैया अब तो गजब हो गया। परीक्षित महाराज मन में सोच रही रानी, वह मन के न मिले भरतार। शब्दों की तरफ ध्यान देना। विचार किया, अरे अरे हमारी शादी ऐसे के साथ में हो गई, बूढ़ा। और दूसरी बात सुनो, मैं गोरी पति करिया रंग के, बड़ा गजब हो गया। बोली मैं तो इतना गोरी हूं, और हमारे यहाँ वो बुढ़ा कलुआ का हो गया। मैं गोरी पति करिया रंग के, और एक काम करती नाई ढंग के। शाबाश भायर। और हमारे बप्पा की आंखी फूट गई, कहा देखी की मोरी शादी, तो संग जाई जैसे लगती पिताजी। ये कोई जोड़ी है हमारे संग जाए तो देखने वाले लोग कहेंगे ये बप्पा है ये बिटिया। बर्बाद गई जिंदगी। मन में सोच रही नारी, वह मन के न मिले भरतार।
सुपाल को बुलाए, इधर आना भैया जी। नौकर, हाँ महारानी जी, ये बताओ कब से हमारे यहाँ नौकरी करते हो? अरे आज ही तो ज्वाइन हुआ हूं। अच्छा, एक बात बताओ कहाँ रहते हो? अरे हमारा पता ठिकाना मत पूछो, हम बहुत दर ठोकरें खा चुका हूं। एक रोटी के सहारे आपके यहाँ आया हूं। धन्य है महाराज भर्तृहरि को जो मुझे ठिकाना दे दिया। रानी पिंगुला कहने लगी, सुनो जरा, हम बतावें, अब तुम नौकरी नहीं करोगे तो अस्पताल ने कहा नौकरी नहीं करेंगे और क्या कागज पर लिखेंगे? भाई नौकर है, नौकरी करेंगे। कन्ना ना सुनो, हम बतावें, आज से तुम नौकर नहीं, आज से मैं तुमको अपनी पति की नजर से देखना चाहती हूं। अस्पताल कहने लगा, महारानी जी एक बात बताओ, मैं इतना तुच्छ छोटा इतनी बड़ी बात कैसे कह दूं? और छोटी बिटिया की तरफ से दान है, परमात्मा मंगल में कल्याण करें। जरा सुन लेना मेरे भाई का, सुनो, कहा आप राजा की रानी और कहा एक मैं नौकर। पिंगुला कहने लगी, पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। प्रेम ने कब देखा कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन छोटा है कौन मोटा है, कौन गोरा है कौन काला है? तुम्हें नहीं मालूम है? तुम्हें तो लिखा है राधे श्याम जी ने, दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। नहीं देखी जाती, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। अब बात छोड़ो, बात करने का ज्यादा समय नहीं है। आज से तुम हमारे पति बन गए हो, समझ लेना। और तुम्हें बतावें, तुम्हें फर्ज पूरा अदा करना पड़ेगा। महारानी जी का है मरवाए रहो। राजा को अगर बात मालूम हुई तो हमारी तो फांसी हो जाएगी। पिंगुला कहने लगी, महाराज वो इतना डर रहे हो उस बुढ़े को? अरे उसकी चिंता छोड़ दो, पहली बात पता नहीं चलेगा, और पता भी चल गया तो सुनो, अपने पति को बहुत बढ़िया शाम को भोजन कराऊंगी, सर में झंडू बाम लगाऊंगी और सर दबाऊंगी और आराम से सुलाऊंगी, और जब सो जाएंगे तो क्या करूंगी? सोबती पर कलो दबाए दूंगी। चरित्रम पुरुषस्य भागे दयो न जानामि कुतो मनुष्य। इसलिए इतना प्रेम मत करो जो अंधकार का पैसा लेकर के, अधर्म का पैसा, अपने परिवार का पालन पोषण करो, मेहनत करो, खूब बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, लेकिन पता नहीं तुम्हारा कितना बेटा धोखा दिया जाए, कितने समय बेटी कितने समय धोखा दे जाए, पत्नी कितने समय धोखा दे जाए। ये भैया क्या बताएं? सोबती पर कलो दबाई दूंगी, पर तुम बिना नहीं रही पाऊंगी। शांति बैठो, और अगर बात नहीं माने तो उल्टा चक्कर चला दूंगी। अट्टालिका पर खड़ी हूं, एक आवाज लगाऊंगी, हजारों नौकर आएंगे और बोटियां काट काट करके कुत्तों के आगे डाल देंगे, समझे? इसलिए चुपचाप हमारी बात को मानो। अस्पताल कहने लगा, महारानी जी एक बात बताओ, ठीक है अगर दर्शन मेला कभी करना है, तुम दर्शन मेला के लिए गांव कि बाहर रात को मैं विश्राम करूंगा, सुशाला में, वहां आना पड़ेगा।
कहने लगी सुनो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या हुआ, वो पिंगुला जो झूठी बात पर मर गई थी मेरे भाई, अब तो महाराज के साथ में धोखा होने लगा। पति को अब तो और ज्यादा प्यार देने लगी। जागा नी के बोले लागे माताएं बहने, समझ लो कोई ना कोई कारण है। होली के त्योहार आवे वाला है, ये 15 दिन पहले 1 महीना पहले तेरे बड़ा नीके बोले लगती हैं। एक बात बताइए, तुम तीनों भरे काम हो काम हो, तीनों भर ऐसा का खपड़ी पर लग गई हो, और मारे अपने दोबारा चले जाता सेफ है मंगा ले हो, खा ले करो तो लोग बहुत, और एक बोतल चढ़वा ले हो। सब कहते हैं इनके खाए पे कत्ता मारी सूखा चले जाते, का खपड़ी पर ले जी हो। जान ले होली में पहले ले वही नहीं है, या तो बनारसी साड़ी ले वही नहीं है, यह बद कहे। अब तो पिंगुला पति को और ज्यादा प्यार देने लगी। सवा संझा का है। एक बात बताओ, तुम जनता की सेवा में पेवड़े रहते हो, जनता की सेवा में, अरे तुम थोड़ा बहुत खाने पीने में ध्यान दिया करो। इस समय आपका चेहरा बड़ा सूखा सूखा लग रहा है, स्वामी भोजन कर लो और जल्दी से सो जाया करो, क्योंकि 8 घंटे से कम सोना नहीं चाहिए। बोलो 4 बजे उठ जाते हो, सारी प्रजा को देखते हो, और 11-12 बजे रात को लेटते हो। यह जनता तुम्हारे संग गई है। स्वामी आराम से खाओ और भोजन करो, मैं तुम्हारे पांव दबाती हूँ। क्या किया, पति देवता के पैर दबाती, सर दबाती, सुला दिया, और प्यारे भाई भोजन में कुछ नशे की गोलियां डाल दिया। अस्पताल से जाकर के मिली, जाकर के मेरे भाई। अब कई घोड़े दुबड़े होने लगे। एक दिन राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम ने कहा, ए ना करो, दाना भूसा में कोई कमी है, ये घोड़े दुबले क्यों होते जाते हैं। एक नौकर कहने लगा, छोटे सरकार क्या कहूं, अगर कहेंगे तो मानोगे नहीं। का क्यों, का सुनो, ये घोड़े क्यों दुबले होते जा रहे हैं। महाराज भर्तरी को सुला करके रानी पिंगुला कहां जाती, क्यों जाती, ये पता नहीं मुझे, और इतनी तेज घोड़ा दौड़ाती है, घोड़े बेचारे सोने को नहीं पाते हैं, इसलिए अब ये भोजन अपना नहीं पान कर पा रहे हैं, चारा भूसा खा नहीं रहे, सूख रहे हैं। एकाएक विक्रम ने म्यान से तलवार खींच लिया। पागल, मेरी सीता जैसी भाभी के ऊपर आलक्षण लगा रहा है, एक झूठी बात पर मर गई, और अगर दोबारा जबान निकाल लिया तो तेरी जबान ही काट दूंगा। नौकर कहने लगा, छोटी सरकार आप मानेंगे नहीं, हमारी जगह पर आज पहरेदारी आप करो। विक्रम उस दिन पहरा पर हो गया। पिंगुला रोज की भांति सुला करके भर्तरी को और घोड़े पर सवार होकर के चली है। विक्रम ने रास्ता रोक लिया, भाभी ठहर जाओ। विक्रम कहां जा रही हो आधी रात को। मैं कहां जाती हूं, क्यों जाती हूं, किसके पास जाती हूं, कब से जाती हूं, ये पूछने के अधिकारी तुम नहीं हो। और एक बात बताएं, हमारे बीच में दीवार मत बनना, अन्यथा मालूम है मेरे उंगली के इशारे पर सारे राज को फांसी हो सकती है। विक्रम कहने लगा, भाभी ये अनुचित बात है, मेरे भाई को धोखा देना। उस दिन प्यारे पिंगुला ने सोचा चलो आज नहीं जाते हैं, नहीं गई। प्रात काल हुआ, और प्रात काल हुआ तो क्या किया, अपने सारे बाल खूब बिखेर दिए, कुछ साड़ी फाड़ दिया। राजा भर्तरी की आंख खोली, देखा रानी एक बात बताओ, और किस कारण से प्राण प्रिय और चेहरा बना पड़ी। किस कारण से हे प्रिय अरे चेहरा हुआ मलिन, अरे चंदा जैसी चांदनी लिया विधाता। एक बात
इतना चेहरा उदास क्यों है? राजा भर्तरी से रानी पिंगुला कहने लगी, एक बात बताओ स्वामी, शादी तुम्हारे घर में हुई, तुम्हारे साथ में भावर पड़ी है या तुम्हारे भाई विक्रम के साथ में? का मतलब सुनो, आप सो गए लेकिन रात को विक्रम आया, न मालूम कैसी कैसी हमसे बातें कही, और अगर मैं समझ न पाती तो शायद क्या हो जाता। इसलिए अगर मुझे तुम जिंदा देखना चाहते हो तो छोटे भाई विक्रम की फांसी करवा दो। भर्तरी करने लगे, मेरा भैया ऐसा नहीं हो सकता, बस 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 बस, ए नौकर लाओ जहर पुड़िया। राजा भर्तरी ने सोचा एक बार मर गई थी झूठी बात पर, इसका मतलब ए भैया विक्रम को बुलाया और भरे समाज में अपमानित किया और जल्लादों के हाथ भेज दिया। दोस्त, तो छोटा भाई बनकर के अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर डालता है, जल्लादों जाओ उसकी फांसी कर दो। जल्लाद जंगल में लेकर के गए और कहने लगे, छोटे सरकार मैं आपको कैसे मार सकता हूं, मुझे तो मालूम है कि दोष आपका नहीं है, लेकिन महाराज आप देश विदेश कहीं चले जाओ, लौट करके इस राज्य में मत आना और मैं हिरण को मार कर उसके नैन कलेजे लेकर के रानी पिंगुला का दिखा दूंगा जाकर के। कहानी ये सब हो गई। इधर दूसरे दिन प्यारे अब पहुंची है पिंगुला अश्वपाल के साथ में। जो ही अश्वपाल ने देखा पिंगुला, ये कल क्यों नहीं आई थी? पिंगुला कहने लगी, सुनो, कल विक्रम ने रोक दिया और विक्रम को मैंने दुनिया से मिटा दिया, और अगर बुढ़ाई भी जरा गड़बड़ कुछ किया तो उनकी तो बारी है, टेंशन छोड़ दो, विक्रम को मैंने इस दुनिया से साफ कर दिया। अच्छा, कल तुम्हारा देवर विक्रम आ गया, उसके बाद में पति आ जाएगा, इसलिए जाओ पिंगुला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पिंगुला कहने लगी, सुनो, तुम्हारे बिना दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी, दैया तुम बिना नाई रही पाऊंगी, राजा तुम बिना नाई रही पाऊंगी। भीख मांग करके गुजार कर लूंगी और मुझे लेकर के चलो। दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी, दैया तुम बिना नाई रही पाऊंगी, राजा तुम बिना नाई रही पाऊंगी। और बताएं, राजा भर्तरी की रानी पिंगुला को फटकारा। अश्वपाल कहने लगा, ना 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 ना, भाग जाओ, तुमसे कभी नहीं बात करूंगा। बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा। अश्वपाल क्या समझ लिया? 2-4 दिन की जिंदगी बैठ कर गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, और वो नाम लिख करेगा दहली पे तेरा। क्या बोली? नाम लिख करेगा दहली पे तेरा, उसे जी भर के चूमा करेंगे। और सुनो, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा। क्या बोली? जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे, और वो सामने रख के तस्वीर तेरी। क्या बोली? सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे।
पिंगुला की ये कहानी चल रही है। उधर एक ब्राह्मण ने तपस्या किया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो एक अमर फल दिया। का इस फल को खा लो तुम अमर हो जाओगे। तो राजा भर्तरी ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया, सोना चांदी रुपए पैसा बहुत को दे दिया, धनवान वो बन गया ब्राह्मण। लेकिन अमर फल लिया है। मन में विचार किया कि अमर फल ये मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं अपनी रानी पिंगुला को दूंगा। और रानी पिंगुला एक झूठी बात पर मर गई। अगर हमारी रानी जिंदा रही तो हम भी देख देख करके जिंदा रहेंगे। क्या किया? रानी पिंगुला को दे दिया, देवी ये तुम अमर फल खा लो और जीवन भर जवान बनी रहोगी और तुम्हें देख देख करके हम भी जवान बने रहेंगे। पिंगुला ने फल ले लिया, लेकिन पिंगुला ने सोचा ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल अश्वपाल को दूंगी। अश्वपाल अगर रहा तो हमारे जीवन में खुशियां हैं। अश्वपाल को फल दिया जाकर के रात को फल मारा मारा घूम रहा, कोई खाने वाला नहीं। अश्वपाल फल तो ले लिए, लेकिन विचार किया इस फल को मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो राजा भर्तरी के राज्य में एक वैश्या है उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, उसको दूंगा। अश्वपाल ने उसको दे दिया। वैश्या फल पा गई तो वैश्या ने सोचा हम क्या इस फल को खावें, अमर हम क्यों हों। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, नाच गाना करके घूंघट डाल करके पैसा पैदा करती हूं, तब परिवार का भरण पोषण। हम तो सोचती हूँ जल्दी दुनिया से विदाई हो। ये फल मैं राजा भर्तरी को दूंगी जाकर के, राजा भर्तरी इनाम देंगे और अपना घर मकान बनवा लेंगे, परिवार में रहेंगे और जितने जल्दी विदाई हो जाए उतना ही ठीक है। ए भैया वो फल राजा भर्तरी के पास लेकर के आई है। वैश्या महाराज की जय हो। कहिए एक बात बताओ कैसे आना हुआ? तो वैश्या ने निकाला फल, कहने लगी महाराज ये फल मुझे मिला है और ये अमर फल है। इस फल को जो खा लेगा जीवन भर जवान बना रहेगा, कभी मरेगा नहीं। राजा भर्तरी ने लिया फल, मन में विचार किया ये फल तो वही है जो ब्राह्मण ने मुझे दिया था। ये वैश्य तुम्हें कहां से मिला? वैश्य कहने लगी महाराज आप तो जानते हैं तुम्हारे यहाँ जो अश्वपाल नौकर है वो हमें बहुत मानता है, उसने दे दिया। अश्वपाल को बुलवाया, ये अश्वपाल ये अमर फल तुम्हें कैसे मिला? अश्वपाल कहने लगा महाराज बड़बड़ाने को कोशिश मत करो, पहले अपनी रानी को बुलवा लो। और रानी पिंगुला क्या करती है? ए भैया क्या किया? चेहरे पर डाल लिया है घूंघट। अब तो मौके पर कुछ लोग नहीं चूकते हैं, अपना दांव लगाते हैं। कौन कौन? जरा सुना कि दगाबाज कबहू नहीं चुकी है और चाहे रिश्ता जुड़ई हजार। दगाबाज व्यक्ति दगाबाजी कर देगा, गद्दारी कर देगा। और चोर जुआरी कबहू नहीं चुकी है और चाहे रुपया तुम दी जाओ हजार। चुगलखोर चुगली करने वाला, चुगलखोर कबहू नहीं चुकी है, रुपया दी जाओ तुम चाहे हजार। और पतिव्रता तो सत्य नहीं छोड़ी है, कामी कितना हो ललकार। सुनो भैया, अरे पतिव्रता तो सत्य नहीं छोड़ी है, कामी कितना हुरे ललकार।
राजा भर्तरी ने पिंगुला को बुलवाया। पिंगुला चेहरे पर जो घूंघट डाले, ए पिंगुला तुम फल अश्वपाल को कैसे दिया? मैंने तुम्हें दिया था। कहा सुनो महाराज, ज्यादा बड़बड़ाने की कोशिश मत करो। कहा क्यों? कहा सुनो, आपकी तो रानी है, लेकिन अरे तुमसे ज्यादा मुझे चाहती है भूप तुम्हारी रानी। अरे तुमसे ज्यादा मुझे चाहती है भूप तुम्हारी रानी। अरे राशि का फल हम काट आई, अरे राशि का फल हम काट आई महाराज जी रानी। यारो होनी है बलवान, समय को चक्कर भारी है। राजा भर्तरी ने जो ही सुना, राजा भर्तरी के तलों के नीचे जमीन खिसक गई। पिंगुला, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गुरु गोरखनाथ की बात याद आ गई कि शायद इतना प्रेम मत करना चाहिए जो एक हितू रिश्तेदार को भूल जाओ, समाज को भूल जाओ, किसी का अपमान करने लगो। अपने घर परिवार वालों से प्रेम करो, दुनिया वालों से प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम मत करो जो पता लगा अंधकार का पैसा पैदा करो, अधर्म का चोरी करके, ठगी करके, बेईमानी करके। परिवार वाले पता नहीं कितने समय धोखा दे सकते हैं। भाई धोखा दे सकता है, पत्नी दे सकती है। कार्य खूब मेहनत करो, मैं रोज कहता हूं, बढ़िया खूब पैसा कमाओ, अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, लेकिन अपने धर्म को निभा करके चलो, नवैया पार हो जाएगी। और अगर ठीक ये कथा में, कथा हमारी तुम्हारी ये है, समझ लेना, अगर ये दशा हो गई तो घर बर्बाद हो जाएगा। राजा भर्तरी राजसी वस्त्रों को उतार दिया और एक मोटी धोती बांध लिया और उठा लिया त्रिशूल और टांग लिया झोली कंधे पर। जय हो गुरु गोरखनाथ की। वो चेला तुरंत प्यारे सज्जनों आगे बढ़ा और चुपके से फिर मंत्र को पढ़ा, जल का छींटा लगाया, फिर बास दाढ़ी बाल सब लग गए जटा। चलते चलते पहुंच गया पहले गुरुदेव जी। हाँ हाँ, राजा भर्तरी आ रहे हैं। अच्छा, राजा भर्तरी गए और गुरुदेव गोरखनाथ के चरणों पर पड़े। गुरुदेव, संसार में इतना मत अंधकार करना चाहिए, इतना अन्याय और अधर्म का पैसा या समाज को भूल करके अपने परिवार को सजाने के लिए अत्याचार करना, ये सब खराब है। किसी को धन मिले, राजा का कर्तव्य नहीं कि हड़प कर ले, जनता भूखों मरे। ए बाबा, बाबा जी हमें चेला बनाए। एक बात बताएं भैया, सब लोग मीठी मीठी ताली बजाइएगा खुशी के साथ में। चेला बनाए लो, हमें चेला बनाए लो। बाबा 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 जी हमें चेला बनाए लो। बाबा जी हमें चेला बनाए लो। बाबा जी हमें चेला बनाए लो। बाबा वाह बाबा, चेला बनाए लो, हमें चेला बनाए लो। के साथ में थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाइएगा। ये बात रही, जो हाथ नहीं उठाए थोड़ा और उठा करके।
और माताएं बहने ताली सब लोग बजाएं। घर छोड़ा घर वाली का छोड़ा, घर वाली का छोड़ा, घर छोड़ा घर वाली का छोड़ा। और बताए भैया, अरे तुलसी की माला तुम हमका पहनाए दो बाबा 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 जी, हमें चेला बनाए दो। अरे राजा भरथरी चेला बनोगे? रानी पिंगुला, अरे महाराज बस भरोसा हो गया। चेला बनाए लो, हमें चेला बनाए लो, बाबा 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 जी, हमें चेला बनाए लो। नियम है हमारे आश्रम का, जाओ तुम अपनी रानी को माता कह करके भिक्षा मांग लाओ। राजा भरथरी आते हैं और पिंगुला के दरवाजे पर जोगी का भेष बनाए हैं। मैया माताम भिक्षामि देहि। पिंगुला ने कहा, स्वामी पास अब जबान मत कहना। अरे क्या बताएं, हमसे बड़ी भूल हो गई। वो अश्वपाल पति ने कहा गया, कहा ये सब गुरु गोरखनाथ की महिमा थी, अब तुम करो भगवान का भजन और बस इसी में कल्याण है। क्योंकि राम नाम सुमिरहु मन लाई, और राम छाड़ी चित अंत न जाई।